वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इनकम टैक्स के अगले पार्ट लिविंग कैश की बात करने वाले हैं। लिविंग कैशमेंट क्या होता है? जैसे आप सर्विस के दौरान में हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को पेड लीव देती है। मतलब आप एक काम ही करिए, आप छुट्टी ले लेना लेकिन हम आपके पैसे नहीं काटेंगे। हर महीने में 1 या 2 होती हैं। अब सर, अगर आप वो लीव नहीं लेते हैं तो आपको उसके बदले पैसे दिए जाते हैं और वो पैसे आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलते। जब आप नौकरी छोड़ते हैं या जब आपका रिटायरमेंट होता है तब आपको ये अमाउंट दिया जाता है। तो क्या है लीव इनकैशमेंट, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट सभी से, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। लीव इनकैशमेंट क्या होता है? जब एक पर्सन जॉब को छोड़ता है तो उस टाइम पे एम्प्लॉय पर्सन को ग्रेचुटी के अलावा और भी कुछ देता है। ये होता है लीव सैलरी इनकैशमेंट। इसका मतलब एक बार मैं समझा देता हूँ। एक कंपनी अपनी एम्प्लॉय से बोलती है आप हर महीने 1 से 2 छुट्टी ले सकते हैं और हम उसके पैसे नहीं काटेंगे। लेकिन अगर आप एक बात बताओ, इस तरह से अगर मैं यही बोलूँ तो हर एम्प्लॉय फिर छुट्टी लेगा? मतलब उसको ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी वो लेगा। भाई 1-2 छुट्टी ले लेते हैं, पैसे तो कटने नहीं है वरना बेकार जाएंगी। तो अब कंपनी ने इसके लिए ये भी बोला है कि हाँ हम छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप वो छुट्टियां नहीं लेते हैं तो आपको क्या होगा? आपको उसके बदले लीव इनकैशमेंट यानी कि कुछ अमाउंट पे किया जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा मेरे अकाउंट में तो 4 छुट्टियां हैं, मेरे अकाउंट में 10 छुट्टियां हैं। मतलब अगर आप वो छुट्टी नहीं लोगे तो आपको क्या होगा? आपको एक बड़ा अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? पे करेंगे। ठीक है, तो यही है आप लोगों का किसका लीव इनकैशमेंट का पार्ट, कि अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो आप लोगों को एक अमाउंट अच्छा खासा हम लोग क्या करते हैं सर? पे करते हैं। तो यही लीव इनकैश के पार्ट पे बढ़ता है। तो एक बार से समझ लेते हैं लीव इनकैशमेंट क्या है और बेहतर रूप से देखिए। अगर आप लीव इनकैशमेंट लेते हैं अपनी सर्विस के दौरान तो ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, लेकिन सर अगर मैं लीव इनकैशमेंट लेता हूँ आफ्टर जब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ तो उस केस में अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं क्या हूँ? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस केस में मेरे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा। मुझे मेरा सारा का सारा क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो। ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कोई भी दिक्कत वाला पार्ट यहाँ पे नहीं होता और कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होती। लेकिन अगर आप सर्विस के दौरान छोड़ रहे हैं तो वो पूरा का पूरा क्या होता है? टैक्सेबल। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर सर्विस छोड़ रहा है तो वो पूरा का पूरा क्या होता है? तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्लियर है? चलिए, अब यानी कि सर एक तरह से टैक्स का बर्डन आ रहा है किस पर्सन पे? जो प्राइवेट सेक्टर का है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट वाले के लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्ट और जो अदर लोग हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए ड्यूरिंग अगर आप सर्विस के दौरान निकाल ले रहे हैं पैसा तो फिर आप पे टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम लोग तीसरे केस की बात करेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे एक प्राइवेट एम्प्लॉय के ऊपर। जब वो आफ्टर रिटायरमेंट, गवर्नमेंट को तो एग्जेम्प्ट हो गया लेकिन प्राइवेट को देना पड़ेगा भाई, तो उसको कितने अमाउंट तक एग्जेम्पशन मिल जाता है? तो सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10A के अकॉर्डिंग उसको इन 4 केस में से जो भी सबसे कम होगा उसके लिए अमाउंट में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एक्चुअल अमाउंट जो भी उसे रिसीव होता है लीव सैलरी पे, यानी कि जो भी लीव सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू पे उसे जो अमाउंट मिल रहा है वो, या 3 लाख रुपए मान लो। अगर ये 3 लाख से कम है तो यही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या फिर 10 का गुणा करना है एवरी मंथ ऑफ सैलरी से, यानी कि हम बोल सकते हैं 10 महीने की सैलरी एक तरह से एवरेज मंथ की निकालनी है मोटा मोटा। और हम लोग एक ये वाली बात मान के चलेंगे कि आपको एक बार में 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज की लीव अलाउ थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि साल में 1.5 महीने की थी तो हम 1.5 महीना नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? हम केवल साल का 30 दिन लेंगे, यानी कि 1 महीना मान के चलेंगे कि आपको साल में 30 दिन ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 30 दिन से ज़्यादा बोला गया होगा तो अभी हम कितने दिन लेंगे? तो अभी हम 30 दिन लेंगे उसके पूरे कंप्लीटेड ईयर के दौरान में। ठीक है ना, और उसके हिसाब से हम उसकी सैलरी पर मंथ का इंटू कर देंगे। ठीक है,
यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने 20 साल में कितनी छुट्टियां मुझे मिलनी चाहिए थी 30 डेज के हिसाब से। अगर 30 डेज से कम है तो आप 30 डेज से कम लीजिए, अगर कम बैठ रहा है तो। अदरवाइज 30 डेज के हिसाब से मुझे कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए थी और मैंने कितना, जैसे मान लो मुझे 600 छुट्टियां मिलनी चाहिए थी, मैंने ली हैं 400, तो मैंने 200 छुट्टियां नहीं ली, तो 200 छुट्टी ना लेने पे मुझे जो लास्ट जो मेरी सैलरी चल रही होगी उसके हिसाब से कितना अमाउंट मेरा बैठना चाहिए, ठीक है ना, उतने टाइम का। तो अगर वो काम होगा तो वो। चलिए फिर एक काम ही करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं। इसमें सैलरी में क्या शामिल है, वही बेसिक डीए, बेसिक और कमीशन, ये वाली बात मैंने बताई थी। डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला होता है ना। इसके अलावा हम लोगों को जो 10 महीने की सैलरी लेनी है वो वाली बात तो आपको क्लियर ही है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे 10 साल 9 महीने, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला ना कि मैंने कितने साल काम करा है, मैं वो लूँगा लास्ट वाले केस में स्पेशली, ये 30 दिन के हिसाब से मैंने जितने साल काम करा और उतनी साल मैंने सैलरी नहीं ली, वो वाला अमाउंट मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे आपको मंथ पूरी तरह से इग्नोर कर देने हैं, आपको केवल किससे मतलब है, साल से। 10 साल 9 महीने है तो मुझे केवल साल से मतलब होगा। एक सवाल आपके सामने है, आपको टाइम मिलता है, आप लोग सोचिए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और एक बार ट्राई करिएगा। इन चारों पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना था हम लोगों को कि सर सबसे कम सैलरी हमारी क्या है, वो सबसे कम जो बनेगा अगर तो वो आ जाएगा। सबसे इन चारों में से कम 3 लाख 10 महीने की एवरेज सैलरी या 30 दिन के हिसाब से हमें लेना है हमारी सैलरी को, जो भी हम छुट्टी नहीं लेते उसके हिसाब से, महीने में 30 दिन के हिसाब से। चलिए अब इस क्वेश्चन को सभी के पास होगा और आई होप सो सभी लोगों ने एक बार इस क्वेश्चन को देख लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, नोट कर लेना, ट्राई करना। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला अमाउंट जो बनेगा मेरा सर 1,44,000 बन रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट्स में, क्योंकि मुझे लीव पे 1,44,000 मिल रहे हैं। दूसरा 3 लाख से कम है तो ऑब्वियस सी बात है 3 लाख की एजम्पशन तो मिलेगी नहीं, यानी कि 1,44,000 की मिल सकती है। थर्ड, मुझे 10 महीने की सैलरी लेनी है, 10 मंथ सैलरी, मैंने ये बोला था थर्ड पॉइंट, देखो आप लोग ध्यान से, 10 मंथ सैलरी लेनी है। तो एवरेज सैलरी उन्होंने मुझे 8,800 बता रखी है, तो 10 महीने के हिसाब से ये हो जाएगी मेरी 88,000। तो ये अब कम बैठ रहा है फिलहाल तो इन तीनों में से, तो हो सकता है इसका ही मुझे बेनिफिट मिल रहा हो। या मेरा चौथा केस आता है, मैंने कितने टाइम तक जॉब करा उसके हिसाब से। तो अब देखो यहाँ पे मुझे वो 1.5 महीने हर साल में दे रहा है, लेकिन मैं एक साल में कितने लूँगा सर, 30 दिन लेंगे, मतलब एक साल में मैं 1 महीना ही ले सकता हूँ, ये मैंने आपको बताया था, है ना। एक साल में मैं कितना ले सकता हूँ, 1 महीना ही ले सकता हूँ, 30 दिन ले सकता हूँ। तो मैंने अब जॉब करी है 20 साल 8 महीने, महीने तो मैं कंसीडर करूँगा नहीं, मतलब मैंने जॉब कितने साल करी है, केवल 20 साल। तो एक साल में मैं 1 महीने ही ले सकता हूँ, तो 20 साल में मैं कितने महीने मैंने जॉब करी होगी, एक साल में 1 महीना ले सकता हूँ, मतलब 20 साल में मैंने 20 महीने जॉब करी होगी, ठीक है। अब 20 महीने में से मैंने जो लीव अवील करा ली है वो 14 महीने की करा ली है, 14 महीने की मेरी लीव अवील करा ली है, मतलब मेरे पास बची कितनी है, 6 महीने की। अब मैं ये नहीं लेके चलूंगा कि मेरे पास 16 महीने की बची है, भाई 16 महीने की तो आपकी 1.5 महीने के हिसाब से है, लेकिन कैलकुलेशन करते समय तो हमें केवल कितने दिन लेने होते हैं, 30 दिन लेने होते हैं, मैंने आपको बताया था, यानी कि साल का 1 महीना लेना है। तो अगर साल का आपको केवल 1 महीना लेना है तो 20 साल के केवल कितने महीने हुए, 20 महीने हुए, यानी कि सीधी सीधी मोटी मोटी बात हमें इतनी पकड़ में आई कि 14 आपने लीव ले ली, 14 महीने की लीव आपने ले ली है, तो 6 महीने की बची है। तो 6 महीने की लीव 8,800 रुपये के हिसाब से कितनी बैठेगी सर, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। तो ये आएगा आप लोगों का 52,800। तो इन तीनों में से कम कौन सा है सर, यही वाला कम है, इसी का एग्जाम आपको मिल जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, इस बात को बस ध्यान रखना है। आपको चाहे वो कुछ भी आपका जो एम्प्लॉयर है, मालिक है, वो आपको कितने महीने की बोलता हो, आपको बोले आप पूरे साल की लीव ले लो तो आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करते समय तो हम यही मानेंगे आपको साल में कितने दिन अलाउ हैं, 30 दिन अलाउ हैं, यानी कि एक तरह से एक साल में केवल 1 महीने की छुट्टी जो होती है हम ये मानते हैं अलाउ है। तो 20 साल में 20 महीने की हुई होगी, 14 महीने की आपने ले ली, तो 6 महीने की अगर आप लेते नहीं लिए तो उसके हिसाब से आपकी ये बैठी, ठीक है। तो इन चारों में से जो सबसे कम है वही लेना है। तो आई होप सो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। आपके इसी तरह की सपोर्ट की हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की वीडियो आते रहते हैं।